सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी अधिक मास चल रहा है और कल व्यतिपात है और एकादशी भी है। तो व्यतिपात में विशेष रूप से मालपुआ भोग में आवे और फिर वही मालपुआ दान में भी दियो जावे। तो दूधघर में फराल में कैसे मालपुआ बने वो हम देखेंगे। तो दो प्रकार के हम देख रहे हैं, एक राजगिरा के आटे को और एक तपकीर को या आरालोट को। बहुत सरलता से बन जावे हैं और ये हम मंगल भोग में भी धर सकते हैं और राजभोग में भी धर सकते हैं, क्योंकि ये फराल में है, दूधघर के हैं। और फिर भोग सरे पीछे हम ये व्यतिपात के दिन दान में हमें देना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ की बनावे की विधि। यहाँ मैंने आधो कप तपकीर लियो है, जाको हम आरालोट भी कहे हैं। और यहाँ आधो कप मैंने राजगिरा को आटा लियो है और दही और जल, इतना हमें लेना है। और यहाँ में से हम दो प्रकार के देख रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग मालपुआ सिद्ध होवेंगे। तो यहाँ में हम थोड़ा सा दही करके अंदाज से आधे कप में हम पाव कप जितना हम यहाँ में दही कर रहे हैं और एक घोल हम तैयार करेंगे। घोल में कोई भी गुठलियाँ ना रहे, ऐसा हमें घोल करना है और थोड़ो ढीलो रखना है घोल को। जलेबी को घोल जैसा हम करे हैं लगभग वैसो ही हमें ये घोल तैयार करना है और अंदाज से 6 से 7 घंटे के लिए हमें यहाँ को रख देना है। ऐसी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। ऐसे ही हम ये जो आरालोट है तपकीर, वहाँ में भी हम जल पधरा के घोल तैयार करेंगे। ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमने रखी है और अब हम या को ढक के 6 से 7 घंटे के लिए आछावे के लिए खमीर उठवे के लिए रख देंगे और फिर या के हम मालपुआ उतारेंगे। यहाँ पर मैंने घी गरम करने के लिए रखो है एक कढ़ाई में और यहाँ पर मैंने सवा तार जैसी चाशनी मैंने तैयार करके रखी है। जैसे हम मोहन थाल में करें हैं ऐसी चाशनी हमें तैयार करनी है। और घी यहाँ पे हो सके तो फ्लैट कढ़ाई जैसे होवे वहाँ में हमें घी गरम करने रखना है। और ये हमारा जो खीरा है, जो बैटर है, वो भी रेडी है। अगर हमारे पास समय कम हो और हमें यदि ये करना हो तुरंत ही, तो हम यहाँ में बेकिंग पाउडर बदरा के भी कर सके हैं। ये एकदम से बढ़िया गर्म हो जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी या कि और अच्छा आ जावे, पीछे थोड़ी पतली हो जावे हैं,
तो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ चाशनी में मैंने इलायची को भूका पधराया हुआ है। घी बढ़िया सु गर्म हो गया है, तो अब हम यहाँ में पुआ करेंगे। आँच अब हमें थोड़ी धीमी कर लेनी है। चाशनी ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए, जैसी हम मोहनथाल में करें ऐसी। हमें याकू मध्यम आंच पे ही तलना है, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ये जैसे ही सीख जाएगा ऑटोमेटिक 1 आध मिनट में कढ़ाई में उससे ऊपर आ जाएगा। फिर हमें याकू पलटना है। या में ऐसे जाली पड़नी आवश्यक है, तो जाली पड़े तो हमें समझ लो कि ये बरोबर से सिद्ध हुए हैं। हमने याकू चाशनी में पधरा दिए हैं और अब दूसरा और एक बैच हम करेंगे। ये दूसरे बैच को भी बढ़िया से सीख के तैयार हो गया, तो हम याकू चाशनी में पधरावेंगे। और जो पहले चाशनी में पधराए थे वो मैंने बाहर पधरा दिए हैं। अब हम जो आरा लोट में से हमने जो बैटर तैयार किया हो तो तपकीर में से वो लेवेंगे। ये आरा लोट को जो है वो भी बढ़िया से सीख गया है, तो या को हम बाहर पधरा लेवेंगे और एक बैच हम रख। या को हमने चाशनी में पधरा लिया है और या को अब हम मध्यम आंच पे तलवे देवेंगे। दोनों ओर से बढ़िया सो हल्को गुलाबी रंग आवे तब तक हम याकू तलेंगे और फिर बाहर चाशनी में पधरावेंगे। तो चाशनी में सो हम बाहर पधरावेंगे और यहाँ दूसरे मालपुआ भी तलवे के लिए पधराया हुआ है मैंने। अगर दूसरे दिन जब हम 6-7 घंटे के बाद देखें कि आथा बहुत आ गया और पतलो हो गया है घोल, तो थोड़ा सा हम वहाँ में राजगीरा अथवा तो जो तपकीर है वो मिला के और बैटर की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके हैं। तो ऐसे हमने 2 प्रकार के मालपुआ फराल में दूधगर में किए हैं, ये राजगीरा के आटे को और एक तपकीर को या आरा लोट को जो हम कहें। ये दोनों मालपुआ जो व्यतिपात हुए वह दिन विशेष रूप से प्रभु को भोग आवेंगे और फिर प्रसादी दान में दिया जाएगा।